बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात सवम कौमी निसाब 2020। वो कौन से अफराद हैं जो इस लेक्चर से, इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? वो तलबा हैं, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। हम आज जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वो परिंदा कौन था। वो परिंदा कौन था पाकिस्तानी मशाहीर पर लिखा गया सबक है, और इस सबक में हम जिस पाकिस्तानी मशाहीर या रहनुमा को पढ़ने वाले हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। सबक के हासिलात तालुम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं जी इसके पढ़ने से पहले के सवालात। तो हमारे कौमी शायर कौन है? ये तो आप सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। मुसव्विर पाकिस्तान किनको कहा जाता है और क्यों? मुसव्विर पाकिस्तान, सोचिए और मुझे बताइए कि वो कौन है जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। अब है जी वो परिंदा कौन है, इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो चलिए इस सबक की पढ़ाई करते हैं। कुछ हिस्सा मैं पढ़ूंगी, आपको तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है और बादज़ां इस सबक को मुकम्मल तौर पर आपने ख़ुद पढ़ना है। एक दफ़ा अल्लाह ताला के एक नेक बंदे शेख नूर मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं। हवा में एक कबूतर उड़ रहा है। सब हाथ उठा उठा कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी नीचे आता है और कभी आसमान की तरफ उड़ जाता है। अचानक वो कबूतर नीचे आकर शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिर जाता है। वो कई रोज़ तक इस ख्वाब पर गौर करते रहे। आखिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके घर एक बेटा पैदा होगा जो बड़ा होकर इस्लाम की खिदमत करेगा। तो ये इस सबक का आगाज़ था। किस तरह उन्होंने देखा एक ख्वाब और वो ख्वाब वाकई ही ताबीर पाया और उनके घर अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। चलिए इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है बेदार करना, यानी कि जगाना। वलवला, जोश और जज्बा। मुसव्वर का मतलब है तस्वीर बनाने वाला। दौर यानी कि ज़माना और अहद। अब मेरे करने के काम है और हमें दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। हर जुमले में आपको दो जवाबात दिखाई दे रहे हैं। जो दुरुस्त है आपको उसमें रंग भरने हैं। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1888 में पैदा हुए या 1877 में पैदा हुए? आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। लोग हाथ उठा उठा कर कबूतर या शाहीन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो सबक में तो हमने कबूतर ही पढ़ा है। दुरुस्त जवाब भी कबूतर ही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम लाहौर में हुई या सियालकोट में? तो आपने सियालकोट से इब्तदाई तालीम हासिल की। बादशाह आप देखिए कि जो दो जुमले और हैं इनको भी आप सबक के मुताबिक मुकम्मल कीजिए और इस सरगर्मी को हल कीजिए। आगे बढ़ेंगे और कसीरुल इंतखाबी सवालात को देखेंगे, यानी कि आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना होगा। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद, पूंजा जना या जावेद इकबाल? तो दुरुस्त जवाब अलिफ है, शेख नूर मोहम्मद। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए कराची में, सियालकोट में या मुल्तान में? तो जी आप सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को बेदार किया अपनी शायरी से, सियासत से या वकालत से? तो आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को बेदार किया। मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर देने पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कहते हैं बाबाए उर्दू, मोहसिन उर्दू या मुसव्विर पाकिस्तान। तो चूँकि उन्होंने अलग वतन का तसव्वुर दिया था, इसलिए जीम यानी कि मुसव्विर पाकिस्तान का जवाब दुरुस्त है। और अब अपने जहन को पीछे लेके जाइए और याद कीजिए पढ़ने से पहले के सवाल को। तो मुसव्विर पाकिस्तान किनको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को, और इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें पाकिस्तान का तसव्वुर दिया था। मुसलमान गुलाम थे अंग्रेज़ों के, सिखों के, हिंदुओं के। तो आप बताइए कि कौन था जो बरे सगीर में आ गया और हम पर काबिज हो गया? तो वो अंग्रेज़ थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन जुमलों को देख लिया होगा।
आप दुरुस्त जवाब के गिर्द अब दायरा लगाएंगे और इस सरगर्मी को हल करेंगे। अब हमारे पास लिखने की सरगर्मी है, हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, शेख नूर मोहम्मद ने क्या ख्वाब देखा? उन्होंने एक परिंदा देखा जो कि एक कबूतर था, सफ़ेद, जो उड़ रहा था, कभी ऊपर जाता था और कभी नीचे आता था, और लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कबूतर शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिरा। तो ये ख्वाब था और वो काफ़ी दिन तक इस ख्वाब की ताबीर को ढूंढते रहे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किन 2 ज़ुबानों में शायरी की? तो बहुत आम सा सवाल है और सबक में हम पढ़ चुके हैं कि उर्दू और फ़ारसी में उन्होंने शायरी की। अगला सवाल है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सा इम्तिहान पास किया? तो आप सबक को पढ़िए और बाकी के सवालात का जवाब दीजिए। हम बढ़ेंगे अगली सरगर्मी की तरफ, जो कि सुनना बोलना की है और बात से निकले बात के ज़ेल में आती है। अगर आप अल्लामा इकबाल के ज़माने में होते और आपको उनसे मुलाकात का मौका मिलता तो आप उनसे क्या बातें करते? चंद जुमलों में बताइए। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी सोच को बढ़ाता है, जो हमारे विजन को वसी करता है, हमारी सोच को और वसी करता है। तो सोचिए और बताइए, एक सवालनामा तैयार कीजिए कि अगर आप इकबाल से मिलते तो उनसे क्या क्या सवालात करते, उनसे क्या क्या बातें करते। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ज़ुबान शनासी में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास इस्तफ़हामी और इकरारी जुमले हैं। इस्तफ़हाम और इकरारी, इस्तफ़हाम को तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा देखते हैं। तो कॉलम अलिफ में जो जुमले लिखे गए हैं मैं उन्हें पढ़ रही हूँ, तवज्जो से सुनिए। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की थी? तवज्जो से सुनिए। अगला सवाल है, क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं? तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि दोनों जुमले क्या से शुरू हो रहे हैं और उनके आखिर में सवालिया अलामत लगाई गई है। कॉलम बे के जुमलों को देखते हैं। जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। तो ये इस बात का इकरार किया जा रहा है कि जी ऐसा ही है, जी हाँ कह के। अगला जुमला है, जी हाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। तो एक जो कॉलम है अलिफ, उसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो दूसरे कॉलम में उस बात का इकरार किया जा रहा है। तो ऐसे जुमले जिनमें हम कोई भी सवाल पूछते हैं, किसी से कोई बात पूछते हैं, वो इस्तफ़हामिया जुमले कहलाते हैं, और वो जुमले जिनमें हम किसी बात का इकरार करते हैं या जवाब में इकरार करते हैं, उन जुमलों को हम इकरारी जुमले कहते हैं। सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि आपको कॉलम में कुछ जुमले दिखाई दे रहे हैं जो कि इस्तफ़हामिया जुमले हैं। आपको इन इस्तफ़हामिया जुमलों को इकरारी जुमलों में तब्दील करना है। मिलके करते हैं। क्या ये तुम्हारी किताब है? जी हाँ, ये मेरी किताब है। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए थे? जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए थे। क्या पाकिस्तान आज़ाद इस्लामी मुल्क है? तो कोई शक नहीं कि जी हाँ, पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है। क्या बारिश हो रही है? जी हाँ, बारिश हो रही है। हम इकरार कर रहे हैं हर बात का, तो इसलिए ये इकरारी जुमले बनते जा रहे हैं। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर में है? जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार लाहौर में है। तो हमने इस सरगर्मी में क्या सीखा? इस्तफ़हामिया जुमलों को इकरारी जुमलों में तब्दील करना। अब हमारे पास एक और सरगर्मी है और इसमें हमें मुतरादिफ अल्फाज की जोड़ियाँ बनाकर दी गई जगह पर लिखनी है। तो सितम लफ्ज़ का मुतरादिफ होता है जुल्म, जो आप देखिए ये लिखा है। फिर है जी शाख, शाख का मतलब होता है टहनी। नवीद का मतलब होता है खुशखबरी। आगाज़ का मतलब होता है शुरू करना। और जो आखिरी लफ्ज़ है वो है मशहूर यानी कि मारूफ। तो आप देखिए हमने तमाम अल्फाज के मुतरादिफ बना लिए हैं। अब आप इनको जोड़ियों की सूरत में दी गई जगह पर लिख लीजिए। हमारे सामने एक मुअम्मा है जिसमें से हमने लफ्ज़ी गिनती तलाश करनी है और दी गई जगह पर लिखनी है। कौन कौन से ऐसे हरूफ या अल्फाज हैं जिनको हमने गिनती की सूरत में लिखना है? तो है 22, 24,
26, 28 और 30। इस मुअम्मे में से आपको 22, 24, 26, 28 और 30 तलाश करके दी गई जगह पर लिखना है। अगला सवाल पढ़ने का सवाल है और हमें इन अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ना है। मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो, लिखो पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। नौजवानों को किया आगाह इनके फ़र्ज़ से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले नज़र को फिर दिया इकबाल ने। क़य्यूम नज़र ने ये नज़्म लिखी है और क्या खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। चलिए जी, लिखना की सरगर्मी देखते हैं और आपको क्या बताना है, आपकी पसंदीदा कौमी शख्सियत कौन सी है और क्यों। मुझे तो इकबाल ही पसंद है, आपको कौन पसंद है? क्या चौधरी रहमत अली या कायदे आज़म या कोई भी और कौमी शख्सियत जो आपको पसंद है, उनके बारे में आपको 10 मरबूत जुमले लिखने। फिर अगला सवाल है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं, एक पैराग्राफ लिखकर बताइए। तो जो आपके दिल में अल्लामा इकबाल के बारे में है, आपके जहन में मौजूद है, उसको लिखिए। फिर हम बढ़ते हैं जी महारत हयात की सरगर्मी की जानिब, यानी हमारे करने के काम। तो स्कूल के कमरा जमात में अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतल्लिक ज़हनी आजमाइश का एक प्रोग्राम मुनक्कद कीजिए और इसका हिस्सा बनिए। क्या है ज़हनी आजमाइश? एक क्विज़ बना लीजिए, अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात लिख लीजिए उस पर और एक दूसरे से पूछिए या अपनी उस्तानी से कहिए कि वो सबसे पूछें। इस तरह से क्या होगा, आप इकबाल के बारे में मज़ीद बहुत अच्छी और अलग अलग मालूमात जान सकेंगे। आपका इल्म भी वसी होगा और ज़ख़ीरा अल्फाज भी। यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तसव्वुरात को अपने जहन में पुख्ता कर लिया होगा। अब हम मिलेंगे अगले सबक में कुछ नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।